जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। सीतानाथ समारंभा रामानंदाच मध्यमा नरेंद्राचार्य पर्यन्तं वंदे गुरु परंपरा। प्रगट दिन में सत्य ही प्रकट होता है। इस जीवन में, इस संसार में अगर प्रगटीकरण होता है तो सिर्फ सत्य का है। सांस ही सत्य है। सांस ही सत्य है। इस सांस पे जिसने सत्य को बिठा लिया है, अपने श्वास के ऊपर जिसने सत्य को बिठा लिया, उन्हीं के प्रगट दिन होते, वही प्रगट होता है। क्योंकि प्रगट होने के लिए भी अवसर चाहिए, और अवसर हमें असत्य से उपलब्ध होता है। कभी दिन में से दिन निकला है, कभी सोचा है क्या किसी ने? सुबह है, उसी में से सुबह निकली। रात होगी तो उसमें से ही दिन निकल के आता है। वैसे ही असत्य जब जब होता है, असत्य का समय जब बढ़ता है, तब सत्य का प्रगटीकरण होना ही सुनिश्चित होता है, और वही प्रगटीकरण का सही समय माना जाता है। संत शिरोमणि गजानन महाराज, आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज, ये दोनों भी ऐसे संत हैं कि जिन्होंने असत्य के लिए सत्य का आग्रह किया असत्य के समय में। एक संतों का समय था जब समाज जात धर्म
पंथ, ऊंचा नीच, इसमें समाज का जीवन का बंटवारा हुआ था। और उन्होंने सिर्फ यही कहा कि कोई भी जात का हो, कोई भी पंथ का हो, कोई भी धर्म का हो, जो प्रभु का नाम ले सकता है, जो हरि का नाम ले सकता है, वही इस जीवन में सत्य को पा सकता है। और इसी का ही प्रचार भगवान आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने किया। एक जिनका हम प्रकट दिन मना रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा, मगर अलग भाषा में कहा। उन्होंने कहा आपका गांव का पता नहीं, गांव कौन सा है मैं पूछूंगा नहीं, आपका नाम क्या है पूछूंगा नहीं, आप किस मुल्क से है, आप कैसे दिखते हैं, कैसी नज़र, ये पूछूंगा नहीं। मुझे सिर्फ इतना ही पता है, गणगण गणात बोते, गणगण गणात बोते, गणगण गणात बोते, यही मेरे लिए सत्य। जो इसका भजन करेगा, जो इसका अर्चन करेगा, जो इसका पूजन करेगा, अपने सांस जो है इस गणगण गणात बोते के साथ, इस सांस को लेके जो जिएगा, वही जीवन में सत्य के रूप से प्रकट हो जाएगा। और अधर्म में, असत्य के समय में सत्य ही हमको हमेशा बचाते आया है। ये हमने इतिहास में जाना है, पढ़ा है। जरा सत्य के बारे में मैं एक छोटी सी कहानी, आपने बार बार सुनी है स्वामी जी द्वारा, लेकिन फिर भी मेरा आज विषय है सत्य, इसलिए वो कहानी मैं दोहरा रहा हूँ, आप सुनिए। एक दिन एक राजा अपने सभागृह में बैठा था। सुबह करीब 5, 5:30 का समय होगा। बहुत त्रस्त था, व्यस्त दिनचर्या थी उसकी, इस कारण बहुत त्रस्त था। सुबह जब वो उठ के थोड़ा सा लेटा था, उसी समय उस राजा ने एक स्त्री को अपने महल से बाहर निकलते हुए देखा। अभी राजा बहुत बड़ा, तो उसके यहाँ पे काम करने वाले सेवक बहुत। तो राजा ने पूछा कि आप कौन हो और कहाँ चल रहे हो इतने सुबह सुबह? तो उन्होंने बताया कि जी मैं माता लक्ष्मी हूँ, जो इतने साल से आपके नगर में, आपके महल में, जो लक्ष्मी के रूप में, प्रगति के रूप में यहाँ पे वास्तव्य कर रही थी। अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे अभी यहाँ रहने का कोई मन नहीं है, और इसीलिए मैं ये महल छोड़ के चल रही हूँ। राजा ने विनती की कि आप रुकिए, ऐसा मत करो। लेकिन लक्ष्मी माता राजा की वो बात सुनने में मर्जी में नहीं थे, तो लक्ष्मी माता निकल पड़ी। जैसे लक्ष्मी माता आगे निकल पड़ी, कुछ समय में ही एक बहुत अच्छा सुंदर पुरुष वहाँ पे आए, बड़े ब्राह्मण के रूप में, जैसे दिखते वैसे थे। तो राजा ने पूछा कि श्रीमान आप कौन हो और आप इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहे? तो उस ब्राह्मण पुरुष ने कहा कि मेरा नाम है दान। अभी अभी आपने देखा कि लक्ष्मी माता चल रही है आपके महल से, आपके राज्य से, तो जहाँ पे लक्ष्मी का स्थान नहीं है वहाँ पे आप दान का क्या काम है? अगर हाथ में लक्ष्मी ही नहीं हमारे, तो हम दान किस चीज़ का करें? इसलिए हमको ध्यान में रखना चाहिए, जिन लोगों के पास लक्ष्मी है, जो लोग बड़े हैं, उनको दान करना चाहिए। तो जैसे लक्ष्मी निकल पड़ी माता, वैसे ये दान भी निकल रहा था और निकल पड़ा। राजा ने रुकाने की कोशिश की, लेकिन वो मनस्थिति में नहीं थे रुकने की। थोड़ी देर में और एक पुरुष सज्जन, बहुत सुंदर दिखने वाले, लंबे चौड़े, वो प्रकट हुए और बोले मैं भी जा रहा हूँ। तो राजा बोले भैया आप कौन हो अभी, और आप क्यों जा रहे हैं? बोले देखो मेरा नाम है धर्म। धर्म का काम होता है, धर्म जहाँ होता है वहाँ लोक कल्याणकारी सेवाएं कार्य होती है। अभी आपके पास लक्ष्मी माता नहीं, दान नहीं होगा, तो
तो धर्म का कार्य कैसे होगा भाई, मुझे जाना पड़ेगा। वो भी चल पड़ा। राजा ने रोकने की कोशिश की। अंत में कुछ मिनट के बाद बहुत सात्विक चेहरा जिनका था, ऐसे लंबे थोड़े से दुबले एक व्यक्ति वहाँ पे प्रकट हुए और वो चल रहे थे। राजा ने पूछा, भाई आप कौन हो और आप इतने जल्दी क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मेरा नाम है सत्य और मुझे जाना है। अभी ये सब लोग जा रहे थे, मैं यहाँ रह के क्या करूँ? राजा ने कहा, हाथ जोड़ा, घुटने टेके और साष्टांग नमस्कार डाला और उनके पैर पकड़ के रहे। बोले, कुछ भी हुआ, लक्ष्मी माता गई चल सकता है, दान निकल गया चल सकता है, धर्म जा रहा है चल सकता है, आपको मैं नहीं छोड़ूंगा और कुछ रहेगा या नहीं रहेगा, आप यहीं पे रहेंगे, आपको छोड़ के मैं जी नहीं सकता हूँ। यदि आप चले जाएंगे तो मेरा मृत्यु निश्चित है, मैं भी कुछ मेरे जीवन का अंतिम कुछ कर दूंगा। तो सत्य बड़े कन्फ्यूज हुए, जाना है नहीं जाना है। आखिर राजा ने मना ही लिया और राजा ने उस समय कहा कि देखो, पूरे जिंदगी भर मैंने आपका आचरण किया, कभी जिंदगी में मैंने असत्य के मार्ग से कोई लड़ाई नहीं की, असत्य के मार्ग से कोई निर्णय नहीं लिया, किसी विवाद में नहीं मैं पड़ा, मैंने हमेशा सत्य की धारणा की है और इसीलिए आपको यहाँ पे रुकना पड़ा। अभी इतनी सब विनती होने के बाद, प्रार्थना होने के बाद सत्य वहाँ से विचलित नहीं हो सके, सत्य को वहीं पे ही रहना पड़ा। सत्य रहे। राजा उनको अंदर लेके गए, उनकी आराधना करते रहे। थोड़ी देर बाद, एक आध 1.5 घंटे बाद, फिर जो जो लोग गए थे, लक्ष्मी माता गई थी, दान धर्म गए थे, ये सब लोग वापस आए। राजा देखता रहा। जब राजा ने पूछा, अरे आप लोग तो निकल गए थे, आप वापस कैसे आए? तब लक्ष्मी माता ने कहा कि लक्ष्मी ठीक है, मैं यहाँ पे मेरा मन नहीं लग रहा था इसीलिए गई, लेकिन मैं तो असत्य के साथ नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि असत्य के साथ अगर मैं लक्ष्मी गई तो मेरा नाम बदलता है और मेरा कर्म भी बदलता है, मेरा नाम अवदसा होता है। और जहाँ असत्य है वहाँ अवदसा जाके क्या, वहाँ अवदसा जाएगी, मैं जाके क्या करूँगा? मेरे साथ अगर सत्य नहीं है तो वहाँ पे मैं कुछ कर नहीं सकती है, मैं किसी को अभय नहीं दे सकती हूँ, मैं किसी को ऐश्वर्य प्राप्त नहीं करवा के दे सकता, और इसीलिए मैं वापस आई हूँ। तो हमें इस कहानी का तात्पर्य यही है कि हमारे जीवन में, सांसारिक जीवन जीते समय, संसार के भिन्न भिन्न कार्य करते समय बहुत सारे ऐसी परिस्थितियाँ, विभिन्न भूमिकाएं हमको निभानी पड़ती है, और वहाँ पे हमको, हमारे पास 2 पक्ष होते हैं, एक असत्य का स्वीकार करो और एक सत्य के मार्ग से चलो। दोनों से भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते, दोनों से भी संसार पूरा कर सकते, मगर जो असत्य के साथ संसार पूरा करता है उसका जो परिणाम है वो अच्छा नहीं है, और जो सत्य के साथ कार्य करता है उसका परिणाम अच्छा है। और इसीलिए जिंदगी में हमेशा आप जिएंगे तो हमेशा सत्य का आचरण करो। जहाँ सत्य है वहीं पे लक्ष्मी भी आपको मिलेगी, वहीं पे ही लक्ष्मी का वास्तव्य होता है, वहीं पे ही सदाचरण होता है, यानी धर्म का काम होता है, और वहीं पे ही दान का काम होता है, और वहीं पे सत्य रहते। ऐसे जो 4 गुण हैं, ये 4 गुण जो है ये हमारे अंतरंग में ही है, ये हमारा अंतरंग है। ये अंतरंग में अगर हमारे इन चीज़ों का, इन गुणों का अगर वास्तव्य रहेगा तो इन, जैसे मंदिर बना है, बाहर ईंट लगी है, सीमेंट लगा है, पत्थर लगा है, ये सब बनेगा तब मूर्ति अंदर बैठेगी। वैसे जैसे आनंद जी महाराज जी ने कहा, संतों को भी सुख चाहिए, हमको भी सुख चाहिए, ये सुख है कहाँ भाई? इन दीवारों के बीच में है वो सुख जो सत्य के नाम से ही जाना जाता है। और इसीलिए इन 4 गुणों को आप अपनाएंगे, अपने जीवन में इनको उतारेंगे, तो सत्य का प्रकटीकरण, सुख जो है ये आपके हृदय में ही है। और इसीलिए हम इस सत्य की जान, सत्य की याद निकालने के लिए
ऐसे अवसरों का निर्माण होता है। ऐसे अवसर जो है वो इसीलिए हम इनका उत्सव मनाते हैं कि सत्य का हमें बोध हो जाए। ऐसी एक बात है, सत्य के ही बारे में मैं कुछ और शब्द आपको कहना चाहता हूँ। एक बार एक इंद्र दरबार बैठा था। जैसे हम लोग समाज में राजकारण चलाते हैं, वैसे ही पूरी सृष्टि चलाने के लिए भी एक सिस्टम होता है, और उनके जो प्रमुख रहते उनको कहते इंद्रदेव। तो बहुत साल हो गए थे और इंद्र पद की जो भूमिका थी वो निभाने वाले जो महान आत्मा थे, उनको सब लोगों ने कहा, या उनकी निवृत्ति हुई है ऐसे समझो, कि उन्होंने उनके कालखंड में बहुत कुछ अच्छा करे। तो इंद्र पद जो था तो रिक्त था, वहाँ पे वो गद्दी चलाने के लिए कोई नहीं था। तो बहुत सारे देवताओं में, ऋषि मुनियों में इसके बारे में चर्चा हो रही थी कि भाई किसको हम इस गद्दी पे बिठाएं, जिसके कारण पूरा जो सृष्टि है उसका कल्याण हो सके, उसका स्वयं चलन जो है वो अच्छी तरह से चल सके। तो भगवान ब्रह्मा ने सोच के, और बाकी सब जो देवता थे, प्रमुख देवता, उन्होंने सोच समझ के कहा कि राजा नहुष करके है जो भगवान शिव के दामाद हैं, यदि उनको बिठा लेते तो ऐसे लगता है कि वो अच्छी तरह से ये सब कुछ चलाएंगे। तो सबको आनंद हुआ, बोले ठीक है, इसी नाम को पारित करते, और सब लोगों ने पारित किया। सब लोग उठ के भगवान शिव के पास गए और बोले ऐसा ऐसा प्रस्ताव है, आपके जो दामाद श्री है इनको अभी इंद्र पद है वो बहाल करना है। तो भगवान शिव बोले आप उनको पूछिए, मेरी अनुमति है, आप सबका जो निर्णय रहेगा उसमें मेरा निर्णय है। तो राजा नहुष के पास सब लोग गए, उनको बताया, उन्होंने पद का स्वीकार किया। अभी कुछ दिन राज्य उन्होंने बहुत अच्छी तरह से चलाया, और जैसे राज्य चला रहे थे बीच में उनके मन में ऐसे आया कि जैसे ऐसे मानो किसी को कुछ कुछ मिलता है संसार में, किसी को पद मिलता है, किसी को प्रतिष्ठा मिलती है, किसी के पास बहुत सारी लक्ष्मी आती है, किसी को ज्ञान मिलता है, और ये सब मिलने के बाद हमारे अंदर भी अहंकार फूल जाता है। तो अहंकार फूल गया, और अहंकार फूलने के बाद राजा नहुष जो है उनको ऐसे लगने लगा कि मैं इतना अच्छा कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो पिछले इंद्रदेव होके गए उनकी जो भार्या है, उनकी जो पत्नी है, उनकी जो सहचारी है, क्या मैं उसको अपना सकता हूँ क्या? और इसीलिए ये मन में एक बार उनके सवाल आने के बाद उनको वही इच्छा बार बार होने लगी। तो उन्होंने क्या किया, वो इंद्र भार्या के पास, इंद्र सहचरणी के पास चले गए, रानी के पास, और उन्होंने कहा कि देखो पहले जो इंद्रदेव थे उनका तो काम हो गया, वो तो चले गए, अभी आप अकेले यहाँ पे क्या करेंगे? आप मेरी सहचारी बनो, आपको बहुत मान सम्मान मिलेगा। देखो हाँ, पहले सत्य का आचरण था इसीलिए इनको अच्छा पद मिला, अभी हम सत्य से असत्य की तरफ देखो कैसे कैसे चले जाते। क्योंकि ये जो सत्य है, इस सत्य को अगर हमको टिकवाना है, इस सत्य को अगर हमको बैलेंस करना है, तो उसके लिए हमें भक्ति, उसके लिए हमें श्रद्धा, उसके लिए हमारे अंदर समर्पण का भाव, उसको टिकाने के लिए हमारे पास सेवा करने का भाव यदि रहेगा, तो ही इस हम सत्य को हमारे अंदर पा सकते, मना सकते। ये भाव यदि नहीं रहेंगे तो हमारे अंदर अहंकार फूलता है, हमारे अंदर तुच्छ नीच बनने का इरादे बनते हैं, हम सत्य के मार्ग से चलते चलते कभी असत्य के रास्ते पे फैल जाते, ये हमको पता नहीं लगता। और इसीलिए ही शायद ये सुंदरगढ़ पे जो बैठे हुए मेरे सब गुरु बंधु हैं, गुरु भगिनी हैं, हम जो अलग अलग सेवाएं हमारे जिले में, हमारे अभी अभी 3 जिलों का सत्कार हुआ यहाँ पे, जिनको साल में कुछ अलग अलग सेवाएं दी थी, उनको उपक्रम दिया था, बहुत अच्छे तरह से किया। स्वामी जी की ऐसी इच्छा है कि मेरे पूरे सब जो लाडले प्यारे यहाँ पे जो बैठे हैं, इन सबके हाथों से ऐसी बहुत श्रेष्ठ सेवा इस समाज के लिए होनी चाहिए। जैसे कुंभ मेला में हमने सेवा की,
कुंभ मेला में हमने स्वच्छता किया, कुंभ मेला में हमने मरीजों के ऊपर इलाज किया, ऐसी कई सारी सेवाएं। और मेरे कई सारे गुरु बंधु गुरु भगिनी कुंभ मेला में गए थे, अपना सब काम छोड़ के, धंधा छोड़ के, घर इधर था, सब खेती बाड़ी छोड़ के। क्यों? नहीं, कुंभ मेला में जाके गुरु माऊली ने बताया कि सेवा करने इसीलिए गए थे। यही वो बातें हैं कि जो सत्य को आपके साथ टिका सकते हैं, क्योंकि सत्य को टिकवाना बहुत जरूरी होता है। सत्य को अगर हम टिकवा नहीं सके, सत्य को अगर हम मेंटेन नहीं कर सके, तो सत्य असत्य की तरफ कब झुक जाता है इसका पता नहीं चलता। और इसीलिए हमेशा ध्यान में रखो कि जहाँ पे भक्ति है, जहाँ पे श्रद्धा है, जहाँ पे समर्पण है, जहाँ पे सेवा है, जिन हाथों से, जिस देह से ये चार चीज़ें होती है, सत्य वहाँ पे धीरे 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 और निखर के प्रकट होता है। जो जो साधु हो गए, जो जो सन्यासी हो गए, जो जो संत हुए, उन्होंने इसी के ऊपर जोर दिया। एक ने जोर दिया भक्ति के ऊपर, गजानन महाराज जी ने भक्ति के ऊपर जोर दिया। वहाँ पे आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य ने सेवा के ऊपर जोर दिया, समर्पण के ऊपर जोर दिया। क्योंकि समर्पण ही, श्रद्धा ही, भक्ति ही आपको, आपके अंदर जो सत्य है उसके प्रगटीकरण में नहीं, उसको काबू में, उसको कायम रखने के लिए, काबू नहीं, उसको कायम रखने के लिए ये जो चार घटक है वो जीवन में अति आवश्यक है। और यही चार घटक गुरु माऊली हमसे हमेशा रोज करवा के लेती, इसीलिए वारी दी है, इसीलिए सत्संग दिया है, इसीलिए पादुका दर्शन 16 दिया है, इसीलिए अलग अलग जिले में अलग अलग सेवाएं दे दी है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो सत्य है वो हमेशा आबादित कायम रह सके, नहीं तो हमारे ऊपर अहंकार का मैला बढ़ सकता है। इसीलिए हर भक्त को, हर साधक को ये याद रखना है कि भक्ति, श्रद्धा, समर्पण और सेवा, ये चार चीजें मुझे हमेशा करने की जरूरत है। तो इंद्रपद पे बैठे हुए जो राजा नहुष थे, वो तो पहले सत्य से पूरे पवित्र थे, लेकिन असत्य देखो कैसे है। अभी इंद्रपद पे बैठे तो आप समाज की सेवा करो, सृष्टि का कार्य अच्छा करो, वो कार्य करते समय उसमें भक्तिभाव रखो, पूरे समस्त सृष्टि के प्रति श्रद्धा रखो कि वही भगवान है, जिस भगवान की हम सेवा करने चाहते हैं मंदिर में, वही भगवान इस सृष्टि में समा है, उसकी मैं सेवा कर रहा हूँ। ये उनका कार्य था, ये उनका कर्तव्य था कि इस सोच को लेके कार्य करें। लेकिन ये विचार हट गए, जैसे गद्दी पे बैठे, और विचार ऐसे आया कि पहले इंद्रपद पे बैठे थे, उनकी भार्या अगर मेरी भार्या हो जाए तो कितना आनंद आएगा, कितना मौज आएगा। और इस विचार में वो गए सहचारणी के पास, पूर्व इंद्र के सहचारणी के पास, और उन्होंने बताया कि आप रानी बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो, मेरा प्यार है आपके ऊपर और मैं चाहता हूं कि आप मेरी भी सहचारी बने। अभी ये प्रस्ताव जिस तरीके से उन्होंने रखा रानी के पास, पूर्व इंद्रदेव के पत्नी के पास, उससे वो पूर्व इंद्र की जो पत्नी थी वो उसको ना भी ना बोल सकी और हाँ भी ना बोल सकी। उसकी मानसिक स्थिति बड़ी मुश्किल में पड़ गई। और उन्होंने कहा एक काम करो, मैं भार्या बन सकती हूँ आपकी, मगर आपको क्या करना पड़ेगा, जो सप्त ऋषि है उनको बोलो कि वो पालकी से आपको यहाँ पे लेके आए और प्रस्ताव रखे कि आप मेरी भार्या बनो, तब मैं सोचती हूँ क्या करना। बोले यही है ना, मैं तो देवताओं का राजा हूँ, मैं किसी को भी आदेश कर सकता हूँ, मेरे पद में वो ताकत है। और ये जो नहुष राजा थे पूरे अहंकार से फूल गए, अहंकार से उनका हुंकार भर गया और उन्होंने ऑर्डर दे दिया, आदेश दे दिया, सप्त ऋषि को बुलाया, बोले इधर आइए आप, मेरा एक काम करना है आपको। अभी राजा होने के बाद झुकना तो पड़ेगा। तो आए सप्त ऋषि और कहा बोलिए क्या आदेश है आपका। तो बोले कि आप ऐसा करो, एक पालकी ले लो, उस पालकी में मैं बैठूंगा और जो पूर्व इंद्र की जो सहचारणी है उनके पास मुझे लेके चलो, यही आपकी सेवा है। बोले जी आपका आदेश। और उन्होंने आदेश का पालन किया, एक पालकी ले ली, उसमें नहुष राजा बैठ गए और वो पालकी लेके लेके चल रहे थे। थोड़े धीरे चल रहे थे, बड़े तपस्वी ऋषि थे, तो उनके चलने में, उनके सोचने में एक बहुत शांति का भाव था। जैसे बड़ा आदमी आता है तो उसके हर एक व्यवहार में एक शांति बनी रही थी, और जो छोटा आदमी रहता है वो बड़ा
चंचल रहता है, उसको लगता है ये करूं, उसको लगता है वो करूं, ऐसे वैसे। तो ऐसे लेके जा रहे थे, तब राजा नूश को बहुत गुस्सा है कि कितना देर हुआ और क्यों धीरे धीरे चल रहे हैं। उन्होंने पूछा आगे किसने पालकी ले लिए? तो भृगु ऋषि थे आगे, उन्होंने कहा मैं हूं आगे। तो उन्होंने अपनी लात निकाली और भृगु ऋषि को ऐसा धक्का दिया लात से और बोले चलो जल्दी, इतने बुढ़ापे जैसे चलेंगे तो कब जाएंगे हम रानी के पास। अभी भृगु ऋषि बहुत तपस्वी, उन्होंने सत्य का जतन किया था, उन्होंने सत्य की ही साधना की थी, उन्होंने सत्य को ही जापा था, उन्होंने सत्य ही जिया था। ऐसे जब महान तपस्वी थे तो महान तपस्वी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि आप देव हो और आप लात मार रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। तो बड़े क्रोधित हो गए सब लोगों को भी अच्छा नहीं लगा और भृगु ऋषि ने उनको तत्क्षण शाप दे दिया नहुष राजा को कि आप पृथ्वी लोक में जाके अजगर बन के रहोगे। और उनका इंद्रपद नष्ट हुआ। वहां तब से वो जो भगवान शिव जी के जो दामाद थे नहुष राजा, उनका इंद्रपद कैंसिल हुआ ऐसे समझो, और वो अजगर बन के पृथ्वी पे आ गए। कहानी का तात्पर्य यह है, मुझे यही बताना है कि सत्य को अगर हम संभाल नहीं सके, सत्य हमसे संभला नहीं गया। देखो दिया जो है ना, दिया, इस दिया को संभाला तो वो मंदिर में प्रकाश देता है। यही दिया अगर हम संभाल नहीं पाए तो वह आग पूरे जंगल को, सृष्टि को खत्म कर देती। बात खत्म। बात वही है, ईश्वर की ही बात है, सत्य की ही बात है। सत्य आप किस चौकट पे रखते हो? सत्य अगर आपने भक्ति, श्रद्धा, समर्पण, सेवा के चौकट पे रखा तो वो स्वयं की जागृति है, तो वह आत्मज्ञान है, तो वह सत्य का अनुभव है। और उसी सत्य को अगर आपने असत्य के मार्ग पे छोड़ दिया तो वही असत्य आपका अंत है। यही इस कहानी से मुझे आपको कहना था। तो इसीलिए मेरे प्यारे गुरु बंधु, गुरु भगिनी, आपको विनती है कि हम यहाँ पे वारी के लिए क्यों आते हैं, हम स्वामी जी के पास क्यों आते हैं, स्वामी जी हमको क्या बताते हैं? स्वामी जी यही बताते हैं कि आप ही ईश्वर हो, वो आप ही के अंदर है। वो जो 24 कैरेट जो आपके है वो आप ही के अंदर है। बस उस 24 कैरेट को प्रकट करने के लिए श्रद्धा रखो, भाव रखो, आपका भक्ति का समर्पण रखो, सेवा रखो। सेवा, श्रद्धा, भक्ति, समर्पण जब रहेगा तो 24 कैरेट है ना, वो शुद्ध होता चला जाएगा। उसके ऊपर जो मैला है, उसके अंदर जो अशुद्धि है, वो अशुद्धि एक बार निकल जाए। आयुर्वेद भी यही कहता है, भाई शरीर को शुद्ध करो तो मानसिक स्तर पर बढ़ोगे। अगर शरीर स्वस्थ हुआ तो मानसिक स्तर स्वस्थ होगा भक्ति के भाव से, भावनिक स्तर स्वस्थ होगा आपके समर्पण से। और ये सब जब यदि स्वच्छ होता है तो आपके अंदर जो 24 कैरेट है, जो दिया जल रहा है, जो सत्य है, वो एक दिन में नहीं, एक पल में प्रकट होने के लिए समय नहीं लेगा। क्योंकि जब तक सत्य नहीं है तब तक आपको अनुभव ही नहीं हो सकती किसी चीज़ की। जब सत्य हमसे निकल जाता है तब हमारे हाथ, पाँव, आँख, हम कहते हैं कि आँख में ताकत है, हम कहते हैं हमारे ब्रेन में ताकत है, पाँव में ताकत है, हृदय में ताकत है, हाथों में, इशारों में, शब्दों में, चलने में, बहाने में, सब में ताकत है। सब तो जगह भी है, मगर उससे जब सत्य अपरिचित हो जाता है, सत्य वहाँ से निकलता है तो ये ताकत किसी काम की नहीं रहती। तो सुख ताकत है इंसान की, संसार में जीने के लिए सुख चाहिए। और ये ताकत है, किसी ने इसको सत्य कहा, किसी ने उसको कहा कि वो निराकार है, किसी ने कहा वो सजग है। इसको हम पकड़ नहीं सकते हैं कि वो इसी जगह में है। वो जिस जगह में हम पकड़ेंगे वहां पे तो आधी रहेगी और आधी उसके पार रहेगी, क्योंकि इसकी पकड़ करने की कोई संभावना ही नहीं है।
हमारी पकड़ ही इसके ऊपर से जब छूट जाए तो मानो आप सत्य में विलीन हो गए। वो एक कहानी है ना कि साहब समुद्र के किनारे एक नमक का पुतला बनाया था और शिष्य अपने गुरु से पूछ रहे थे कि सत्य सत्य क्या है प्रभु। सब लोग बोलते अभी इतने महीने ग्रंथ पढ़े हैं, अभी आपके सेवा में हूँ इतने साल से, आप हमेशा कहते सत्य 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 क्या है। भगवान कृष्णा की गीता पढ़ ली, अभी वो पन्ने मेरे बाय हार्ट, यानी मेरे पन्ने सब मेरे मुंह पे हैं, मुंह में हैं, उसके शब्द मेरे हर श्वास पे बैठे, फिर भी सत्य को नहीं समझ पा रहा। तो गुरु उनको शिष्य को समुद्र के किनारे लेके गए और उन्होंने कहा कि चलो चलो आओ इधर, एक नमक का पुतला बनाते, कठपुतली बनाते। तो बना लिया और रखो मैंने कहा ये, क्योंकि आपको सत्य को पकड़ना है। सत्य को पकड़ने के लिए कोई निमित्त भी चाहिए। अभी अभी हम कह रहे थे कि संतों को भी प्रकट होने के लिए वो प्रकट होना एक निमित्त है। तो प्रकटीकरण के लिए वो एक कठपुतली रखी। कठपुतली तो है, गुरु ने पूछा कठपुतली है, सब लोग हाथ लगाओ, सब लोगों ने हाथ लगाए, बोले हैं। अभी इसको उठाओ और थोड़े पानी के अंदर लेके चलो। कठपुतली है ना, सबने उसको स्पर्श किया है, तो हाँ स्पर्श किया है, तो उसको पानी के अंदर लेके चलो, समुद्र के अंदर लेके चलो और रखो। और सबको पूछा गुरु ने, कठपुतली आपने समुद्र के अंदर रखी या नहीं? तो बोले हाँ, जो बाहर थी उसी को अंदर रखे। तो जिस क्षण अंदर रखे उस क्षण एक जोर से लहर आई और लहर के साथ कठपुतली गायब। शिष्य ने, गुरु ने पूछा शिष्य से, अभी कठपुतली है या नहीं है इस पानी में, ये मुझे बताओ। तो जो कच्चे थे ना वो बोले नहीं है, और जो पक्का था वो बोला कि है ना वो। तो लोगों में, दो दोस्तों में, दो शिष्यों में झगड़ा होना शुरू हुआ, नहीं नहीं है नहीं है नहीं है। तो एक बोलता है, जैसा हमारा विज्ञान और आध्यात्म का हमेशा झगड़ा होता है, अलग अलग शास्त्रों का हमेशा झगड़ा होता है, क्योंकि शास्त्र जो है ये जो पूर्ण तत्व है उसका एक भाग है, एक शास्त्र। ऐसे कई शास्त्र इससे निर्माण हो जाएंगे और इसी में विलीन हो जाएंगे, फिर एक नया शास्त्र उभर के आएगा। जीवन का कोई गणित नहीं है। गणित जो है समाज ने बनाया है, समाज के हित के लिए, समाज के पार है ना। ऐसे कई समाज खड़े होंगे, कई समाज विलीन हो जाएंगे। कौन सा समाज सत्य और कौन सा समाज सच? तो फिर गुरु ने बताया कि देखो भाई, कठपुतली बनी थी और कठपुतली किससे बनी थी? इसी पानी के जो मिट्टी थी इसी से ही बनी थी और इसी में ही वो विलीन हो गई। इसका मतलब वो है भी और वो नहीं है में भी, ये दोनों में जब ये दोनों है और नहीं, ये दोनों जब जोड़ते हैं हम कि वो है में के पक्ष में भी है और वो नहीं है के पक्ष में भी है। ऐसा एक पक्ष है जो है को भी नहीं जानता और जो नहीं को भी नहीं जानता, या जो है को भी अपनाता है और नहीं को भी अपनाता है, जिसको दोनों स्वीकार है, वही सत्य है, वही सत्य है। और इसीलिए उस जमाने के समय में आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य को किसी ने स्वीकार किया? उन्होंने जो बताया, उन्होंने जो सत्य बताया, कुछ लोगों ने उसका स्वीकार किया, कुछ लोगों ने उसका स्वीकार नहीं किया। मगर वो सत्य था, इसीलिए जिन्होंने स्वीकारा उसके ऊपर भी वो निर्भर नहीं पड़ा और जिन्होंने नहीं स्वीकारा उसके ऊपर भी निर्भर नहीं पड़ा। वो निरंतर अभी तक चलता ही आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। गजानन महाराज जी का भी वही है। वो जिस वेशभूषा में, जिस रेल के डिब्बे में चढ़े, उन्होंने, कुछ लोगों ने स्वीकारा, कुछ लोगों ने बोला कुछ नहीं, ये नाटक है, ऐसा कहीं होता है क्या? संत ऐसे कहीं होते हैं? हमारे गुरु माऊली के बारे में भी वैसे कुछ लोगों ने बहुत सारी टिकाएं की, अभी भी कुछ लोग करते, स्वीकार करते, और कुछ लोग नहीं स्वीकार, बोलते कोई ये महाराज बिराज कुछ नहीं,
कुछ लोगों का ऐसा कहना है अध्यात्म विध्यात्म कुछ नहीं है, जिनको कुछ काम धंधा नहीं, बिजनेस नहीं, वो सब सिर्फ आते हैं। ऐसा भी वर्ग है समाज में, वो भी फैक्ट है, क्योंकि वो बेचारे 24 घंटे काम में पड़े रहते हैं, बहुत कुछ काम करते, बहुत कुछ करते हैं, और अंत में वो भी बेचारे बीमार होते हैं, बोलते कुछ नहीं हो रहा है, शायद ऐसा लग रहा है कि ज़माना ठीक नहीं, कुछ और टेक्निक निकालनी पड़ेगी। मगर इससे सत्य के ऊपर कुछ भी परिणाम होता नहीं है। सत्य धूप में भी चलता है और सत्य छांव में भी चलता है। सत्य को आप स्वीकारो या सत्य को आप नहीं स्वीकारो, इससे सत्य के ऊपर परिणाम नहीं, इसका परिणाम आपके ऊपर है। जिन्होंने माऊली को स्वीकारा है उनका जीवन बदला है ना, इसीलिए हम लोग यहां पे बैठे हैं ना। सूरज को जरूरत नहीं, सूरज को जरूरत नहीं कि उसको हम लोग स्वीकारें, हमको जरूरत है सूरज को हम स्वीकारें, तो ही उसमें हमारा फायदा है। तो जीवन में आने वाले हर इंसान को सत्य का जागरण करने की आवश्यकता है, और वह सत्य का जागरण इस जीवन में सद्गुरु के बिना और कोई भाई कर नहीं दे सकता आपको। ये कोई शास्त्र नहीं कर दे सकता आपको, कोई धर्म ग्रंथ कर नहीं दे सकता। दे सकता था, तब का जमाना अलग था, तब सत्य युग था, फिर सत्य से त्रेता युग हुआ, फिर त्रेता से द्वापर हुआ, फिर द्वापर से भाई कलयुग आया। ये सत्य का जो परसेंटेज है ना, वो धीरे 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 कम हुआ। जैसे हम सफ़ेद कलर का कपड़ा पहनते हैं, नया नया रहता, बहुत चमक रहती। जैसे आप काम करते चलो, संसार में जीते चलो, हर चीज़ में इन्वॉल्व होते चलो, वो उसका सफ़ेद पना है वो कम हो जाता है, फिर उसको धोना पड़ता है। वो साबुन का ही नाम है सद्गुरु। जिस संसार में हम सांसारिक कार्य कर रहे हैं, और उस कार्य करते समय जो चीज़ें होनी चाहिए, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसमें हम हमारी ताकत को हार जाते हैं। हमारे अंदर एक ताकत दी है भगवान ने, हमारे अंदर एक सत्य का टैंक दिया है, पेट्रोल दिया है, उसको सिर्फ हम दिन ही दिन खर्च करते जा रहे हैं सांसारिक जीवन जीते समय। और जैसे जैसे आप खर्च करते जाएंगे तो आपके आँख की दृष्टि दुबली हो जाएगी, बाल दुबले हो जाएंगे, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, दांत गिरेंगे एक दिन, ये पूरा खराब होता चले जाएगा। क्योंकि जैसी जैसी ताकत आपकी कम होती चलेगी, वैसे वैसे विचार की ताकत कम हो जाएगी, भावनाओं की ताकत कम, सब खत्म होता चले जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका रिसाइकल बिन, उसकी जो पुनर्जीवित उसको करना है, वो हमें नहीं जम रहा है, सिर्फ हमारे से वो बाहर जा रहा है। उसको जनरेट जो करना है, वो जनरेट करने की जो कला है, वो जनरेट करने की जो भाषा है, जो हमारे पास है, लेकिन हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। हम कौन है वो भूल गए। इसीलिए सद्गुरु के जब तक हम सवास में सानिध्य में आएंगे नहीं, सद्गुरु आपको ये जो नश्वर देह है, इसके अंदर जो सत्य छिपा है, उसको कैसे प्रकट करना है, वो सिर्फ सद्गुरु ही सिखा सकते, इसके अलावा नहीं। और जीवन में आकर अगर सत्य के लिए अगर प्रयास नहीं किया, तो भाई ये जीवन अपना काम से गया। जीवन में और कोई महान कार्य नहीं है, जीवन में यही कार्य है। क्योंकि 84 लक्ष योनि में स्वामी जी ने हमेशा कहा, 84 लक्ष योनि में यही एक योनि मिली है मनुष्य की, कि जिसमें तुम्हारा मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कौन हूँ, इसकी जानकारी नहीं ले ली, तो वहाँ पे जाएंगे तो फिर वापस भेजेंगे, भाई तुम्हारे पास 365 पल दिए थे, 365 पल दिए थे, इन 365 पलों में भाई तुमने पल कहाँ पे खर्च किए? फिर आप बोलेंगे किए ना, खेती पे गए थे, कभी सास कभी बहू सीरियल देखा मैंने, कोई कहेंगे हिमालय पे चढ़े, कोई बोलेंगे हमने मोर्चा निकाला ना, कोई बोलेंगे हमने फैक्ट्री डाली, हमने ये किया, तो ऊपर बोलेंगे भाई ये तूने किया तेरे मौज के लिए। वो जो तुझे दिए थे, सब जो पल दिए थे, उसमें से वो पल इसीलिए दिए थे कि तू कौन है, तेरे अंदर सत्य का निर्माण होना चाहिए। उसके लिए कितने पल तूने निकाले? उसके लिए नहीं निकाले। नहीं निकाले तो चल अभी अगले जन्म में गधा बन। नहीं निकाले ना, तूने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। तो एक काम कर, तू इंसान ही बन, और तू ऐसा इंसान बन कि रोज थकेगा,
रोज हर एक से मारपीट खाएगा, रोज हर एक से दुख पीड़ा से तुझे अलग अलग तरीके के भोग भोगने पड़ेंगे। और यही संसार की शिकायत है। संसार के सारे प्रश्न क्या है? संसार के प्रश्न यही है, मैंने संसार को अपनाया, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, यही प्रश्न है। इन प्रश्नों से बाहर आना चाहिए। तो कम से कम हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे भक्त हैं, इन्होंने यही धारणा अभी बनानी चाहिए कि जितने दिन स्वामी जी हमारे साथ है उतने दिन समर्पण, भक्ति, श्रद्धा और सेवा हमेशा जारी रहेगी, ताकि हमारे पास जो पल आए हैं वो पल हमको गंवाना नहीं है। और इसीलिए मेरे प्यारे गुरु भाइयों, गुरु बहनों, मुझे यही कहना है कि वो जो संत गजानन महाराज है, आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य, जगत गुरु माऊली है, वो यहीं पे ही नहीं है, वो हमारे अंदर है। क्योंकि आनंद महाराज जी ने ही कहा ना, अरे वो तो कहाँ गए ही नहीं, उन्होंने जन्म ही लिया ही नहीं था और उनका मृत्यु होने का कोई संभव ही नहीं है। सिर्फ क्या बोलते हो, कमीज जो है हमने, वो कमीज हमने एंकर करके रखी है कबर्ड में। हम शर्ट पहनते हैं ना, पैंट पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, वो बाहर से आने के बाद हम उसका उपयोग होने के बाद हम निकाल के रखते हैं। क्यों? क्योंकि अभी कोई काम नहीं। वैसे कोई कार्य लेके आए थे, उनका कार्य पूरा हुआ, वो वहीं पे है। इस अज्ञान में, इस भूल में मत पड़ो। और इसीलिए हमें गुरु से कुछ लेना चाहिए, हमें गुरु से कुछ सीखना चाहिए। गुरु से नहीं सीखेंगे तो जीवन में किससे सीखेंगे? बीवी से कुछ सीखने लायक है क्या? बोलो। हाँ, पति से कुछ है, बच्चों से है, सीखने लायक है कुछ है तो सीखो। मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं मत सीखो। मैंने सिर्फ प्रश्न तैयार किया कि कुछ सीखने लायक है क्या? कुछ है सीखने लायक तो जरूर सीखो, मगर सीख ऐसी होनी चाहिए जो इंसान को सत्य का अनुभव दे सकता है। और सत्य कभी गलत नहीं है, सत्य सुंदर है, सत्य सुंदर है, सत्य शिव है, सत्य सदाचारी है, सत्य शांत है, सत्य में समाधान है, सत्य में सुख है। इसका अनुभव जो चीज़ आपको जीवन में नहीं दे सकती वो चीज़ सत्य नहीं है, ऐसे मैं बोलता हूँ। पुत्र से समाधान मिलता है क्या? पुत्र से सुख मिलता है क्या? पत्नी से सुख मिल रहा है क्या? नौकरी से सुख मिल रहा है क्या? घरों से सुख मिल रहा है क्या? घर हमने बनाया, घर की हिफाजत हम कर रहे हैं, घर हमारे लिए बनवाया था लेकिन हिफाजत हम कर रहे हैं। जो जो संसार में हमने बनाया भाई, वो हमारा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि संसार एक अपूर्ण चीज है। और बापा ने ही कहा है, मैंने किसी प्रवचन में सुना है, संसार कभी पूरा नहीं हो सकता और अपूर्ण कभी पूर्ण नहीं बन सकता। एक पूर्ण ही दूसरे अपूर्ण को पूर्ण बनाता है। यानी जो दिया बुझा है, वो बुझा हुआ दिया आपको आपके जीवन को अंतिम ध्येय तक, लक्ष्य तक नहीं ले सकता। तो संसार के ये सब रास्ते, आपका धन हो, आपका पद हो, आपकी सहचारिणी हो, आपके बच्चे हो, आपका ये जो सब कुछ है, ये आपको आपके जीवन में जो सुख चाहिए उसको लेके जाने के ये रास्ते नहीं है, क्योंकि ये सब बुझे बुझे दिए हैं। ये आपको क्या बताएंगे कि आपके जीवन में सुख कैसा आए? आपकी नौकरी क्या बताएगी आपके जीवन में सुख क्या आएगा? नौकरी से जो सुख लाएंगे उसी में कमतरता है, इसीलिए तो आप आज यहाँ पे आए हैं। तो इसीलिए जिस सुख की धारणा हम कर रहे हैं वो सुख गुरु के पास है। और गुरु क्या कह रहे हैं? अरे यहाँ वहाँ वो भटको मत, किसी दुकान पे नहीं मिलेगा वो सुख, किसी इंसान के पास नहीं मिलेगा, वो तेरे अंदर है। तेरे अंदर जो सत्य है उसकी तरफ जाने की शुरुआत कर। सत्य को छुएगा या नहीं छुएगा अलग बात है, तू समुंदर में डूबेगा वो अलग बात है, समुंदर के किनारे तो आ, उसकी मजा देख क्या है। आज जो हम सब आए हैं समुंदर के किनारे आए, सिर्फ गुरु के सहवास में आए। अगर गुरु के सहवास में आके इतना आनंद मिल सकता है, शांति मिल सकती है, खुशी मिल सकती है। सुबह से हम लोग यहाँ पे बैठे, धूप है, छाँव नहीं है, इतना गर्मी का समय है, कुछ लोग बैगे लेके यहाँ पे आए। इतनी अवस्था में भी जितने घर में सुख नहीं मिलता उतना सुख यहाँ पे बैठ के मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि सत्य के सहवास में है, गुरु के सहवास में है। इतनी अगर ताकत सत्य में है कि अगर हम सत्य के सहवास में भी रहेंगे तो इतना अच्छा है।
तो अगर सत्य में समर्पित होंगे, सत्यमय होंगे, तो जीवन कितना अच्छा होगा, इसका अनुभव आप जब तक सत्य का अनुभव नहीं लेते तब तक नहीं हो सकता। और इसीलिए ही मैं जाते जाते आपको ये संदेश देना चाहता हूँ, कहानी बता के चाहता हूँ कि इस देह के अंदर ही वो सत्य है और वो सत्य पाना है। इसीलिए क्या करना चाहिए, इसीलिए रोज भक्ति करने की आवश्यकता है। गुरु का नाम ले लो, श्री लीलामृत का अध्ययन करो, पठन करो। अध्ययन को पठन को समय नहीं है तो बाकी जो भी करेगा वो बेकार ही है। तो गुरु का नाम ले लो, श्री लीलामृत अध्याय का पठन करो, ये भक्ति हो गई आपकी। गुरु के ऊपर श्रद्धा रखो। भगवान कृष्ण जब बीमार पड़े थे तब वृंदावन में भगवान के जो ये थे राजवैद्य थे, उन्होंने कहा कि भाई जाओ, कहीं से जाओ और भगवान को जमीन की जो मिट्टी है वो लगानी पड़ेगी तो ही ये बुखार भाई उतरेगा, नहीं तो नहीं उतरेगा। तो भगवान के जो आक्रूर नाम के सेवक थे वो बोले इतनी बात है ना, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन में और मिट्टी लाता हूँ। बोले इतनी आसान बात नहीं है, मिट्टी उसके पाँव के नीचे की चाहिए जिसका भगवान के प्रति समर्पण हो, और उसके लिए एक बड़ी कड़ी शिक्षा है। क्या कड़ी शिक्षा? तो शिक्षा यही है कि ये मिट्टी जिसके पैर के नीचे की होगी, पाँव के नीचे की होगी, वो मिट्टी भगवान को लगाएंगे, भगवान ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसको भाई नरक में जाना पड़ेगा। कौन हिम्मत वाला है देखते हैं, ऐसा कोई हिम्मत वाला है तो उसके पैर की मिट्टी लाओ, वो लगाओ, काम हो जाएगा। तो अक्रूर निकले सेवक और वृंदावन में आए, सब गोपियों को मिले, बोले भगवान की स्थिति अच्छी नहीं है, उनको बुखार है, ऐसा है वैसा है। वैद्य ने कहा ये करो, तो बोले यही बात है ना। सब गोपिकाओं को बोले भाई कौन कौन तैयार होंगे, अपने मिट्टी दे दो पैर के नीचे की। तो सब जो थे वो बोले क्या है, अभी दे सकते थे लेकिन अभी 9 बजे है ना, तो वो जरा गाय को है चराना है। कोई बोल रहा था कि नहीं वो क्या है, हमारा जो दूसरा ग्वाला है ना उसको कहीं पे छोड़ना है। तो ऐसे बहुत सारे बहाने निकले, हम भी बहाने निकालते हैं। अरे भाई रविवार को सत्संग है, हाँ है सत्संग, माऊली का सत्संग है, जाएंगे, जाने वाले थे अभी, मगर क्या है अभी वो आज रविवार है ना, बहुत दिनों का जो काम बचा था वो अभी ये महीने में करना होगा। बाकी तो क्या, मैं माऊली का कब से 1999 से मैं शिष्य हूँ माऊली का। माऊली मुझे जानते हैं ना, मैं चलो आप वारी में चलो, मैं बातचीत करवा के देता हूँ माऊली से, एकदम अच्छा आशीर्वाद है, माऊली के आशीर्वाद से सब कुछ है। सिर्फ अभी क्या है, आज के दिन काम है, हर रविवार को यही कारण है इसका। ऐसे बहुत गोपिका थे, लेकिन एक ही गोपिका ऐसी थी जिसका समर्पण भाव बहुत अच्छा था, और वो थी गोपिका, उसका नाम था राधा। राधा ने कहा नरक में ही जाना है ना, तो जहाँ भगवान नहीं रहेंगे वहाँ पे तो नरक ही है, तो ठीक है भाई चले जाते, पहले भगवान तो बचेंगे तो हम बचेंगे, भगवान ही नहीं रहेंगे हमारे साथ तो कहाँ जाएंगे, हम स्वर्ग में थोड़ी जाएंगे। भगवान ही नहीं साथ में, अगर देह में प्राण ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे, नरक में ही जाएंगे ना। तो पहले प्राण बचने चाहिए, तो प्राण बचने चाहिए क्योंकि उनका प्राण एक ही था, भगवान कृष्ण। तो वो प्राण बचाने के लिए बेचारे वो मिट्टी जो थी वो मिट्टी उठाई और अपने पाँव की मिट्टी दी और बोले मुझे नरक में जाने की आशीर्वाद मिले तो भी चलेगा, लेकिन भगवान को मेरे ठीक करो। तो वो मिट्टी लेके गए, वो लगाई, भगवान ठीक हो गए। कहने का मतलब है कि अगर आध्यात्म में रह के, सेवा में रह के, भक्ति में रह के अपना समर्पण नहीं है तो ऐसे किनारे पे भाई 1 साल नहीं लाखों साल रहो। समुंदर में आके तैर नहीं सकते, नदी के किनारे रह के हम तैर नहीं सकते। नदी क्या है, जीवन क्या है, उस जीवन में तैरना है। क्योंकि तैरे नहीं, नीचे गए, पानी के नीचे गए तो मर जाएंगे, बाहर रहेंगे तो भी अच्छा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि दुख है, तो बीच में ही रहना अच्छा है। और इसीलिए तैरना है आपके जीवन के भवसागर में, तो गुरु को समर्पित हो जाओ, उसकी भक्ति करो, उसके ऊपर श्रद्धा रखो और सेवा करो। भक्ति देखनी चाहिए तो भक्त प्रहलाद जैसे भक्ति हम करते हैं, सब लोग सब भगवान की भक्ति करते, गुरु की भक्ति करते, मगर वो भक्ति में क्या होता है, वो भक्ति में क्या होता है कि भक्ति करते हैं और फिर बोलते ये काम मेरा होगा ना माऊली, होगा होगा माऊली है, होगा काम।
अगर मामूली है होगा काम तो हमारा श्रद्धा क्यों ऐसे हिल जाता है, थोड़ा और देखो क्या, थोड़ा ये करूँ क्या, थोड़ा वो करूँ क्या। भक्त प्रहलाद का ऐसा नहीं था। भक्त प्रहलाद को यह विश्वास था कि इस पूरे सृष्टि में पूरे चारों तरफ मेरे भगवान नारायण ही हैं। और इसीलिए जब हिरण्यकश्यप ने उनको कड़ी कड़ी शिक्षा दी, तेल के कढ़ाई में डालो बोले, ऊंचाई से फेंको बोले, फिर बोले अपने बहन को बोले, होली नाम था उनका, उनको बोले कि आप क्या करो अग्नि में बैठो और इनको जलाओ, फिर भी जल नहीं सके क्योंकि नारायण है इसके ऊपर विश्वास था। महाराज जी ने विश्वास की भी बात की, विश्वास था। आपका विश्वास होना ही चाहिए कि स्वामी जी ने बताया ना सब अनुरेणु में परमात्मा है, भगवान है, तो है ही। ये जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। और श्रद्धा अगर जीवन में नहीं रह सकी तो जीवन की नौका का कठिन है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा तुम्हारा इतना विश्वास है तो मैं बोल रहा हूँ ये खंबे के ऊपर देखो लात मारता हूँ मैं और देखता हूँ तुम्हारा भगवान है क्या, आता है क्या बाहर। तो हिरण्यकश्यप राजा ने लात मारी और वहाँ से फिर भगवान विष्णु है उनको नृसिंह राव के रूप में आना पड़ा। और फिर उसको तो हिरण्यकश्यप को तो बहुत सारे वर दिए थे, न सुबह मरेगा, न रात को मरेगा, न बाहर न अंदर, ऐसे बहुत सारे थे। अभी समय कम है और इसीलिए उनको चौखट के ऊपर लेके हिरण्यकश्यप को नृसिंह अवतार में भगवान विष्णु ने उनका पेट फाड़ दिया और वध कर दिया। आप श्रद्धा रखो, आप सेवा करो, आप भक्ति रखो, आप समर्पण रखो। असत्य को हिरण्यकश्यप जैसे ही फाड़ा जाता है, एक दिन सत्य को प्रकट होना ही पड़ता है। और असत्य का कभी विजय नहीं हुआ है अभी तक, पूरे इतिहास में जानो असत्य का कभी विजय नहीं हुआ विजय है सत्य का। थोड़े देर के बाद होगा, थोड़ा समय जाएगा, थोड़ा संघर्ष होगा, मगर सत्य को ही पकड़ के रहेंगे तो हमेशा आपकी जीवन में जीत है, जीत है, जीत है। ये ध्यान में रखो।